ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार सूर्यखंड नंबर 1 पर। आज हम क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सूर्यखंड नंबर 1 में सूर्य का क्या रिजल्ट रहता है। अगर मान लीजिए किसी जातक के जन्म कुंडली में खंड नंबर 1 में सूर्यदेव विराजमान है तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है अकेले सूर्य ग्रह की। तो इसी टॉपिक पर आज हम खंड नंबर 1 पर, ओनली खंड नंबर 1 पर सूर्य का फलादेश करना सीखेंगे। तो किस प्रकार से लाल किताब के अनुसार इसका फल रहता है और क्या जातक को प्रभाव मिलता है, इसका क्या परिणाम मिलता है, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करें। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब के बहुत से ऐसे रूल होते हैं, ऐसे नियम होते हैं, ऐसे लॉ होते हैं, वो आपसे मिस हो जाएंगे, क्योंकि आपको आगे जाकर आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उसकी पूरी तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। अगर किसी जातक को मान लीजिए आपने फलादेश ही करना हो तो जातक को सटीक फलादेश नहीं कर पाएंगे, ये अपना ही नुकसान है। ठीक है, तो आप उसे किस प्रकार से करना है खंड नंबर 1 में अगर सूर्य की पोजीशन हो। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, खंड नंबर 1 में अगर सूर्य की पोजीशन हो तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, चर्चा करेंगे कि पक्का घर कौन सा होता है सूर्य का, वो हमें सबसे पहले देखना बेहद इंपॉर्टेंट। तो लाल किताब में सूर्य का अपना पक्का घर होता है लग्न, पंचम भाव। अब लग्न में ही सूर्य बैठा तो पराक्रम साहस मित्र के घर में बैठा है, क्योंकि मेष राशि का अधिपति बनते मंगल देव। तो यहां पर सूर्य क्या हो, उग्र स्वभाव, गुस्सेल, ऐसी कंडीशन देता है। और सरकारी नौकरी का कारक ग्रह भी सूर्य को माना जाता है। अगर ये लग्न में बैठ जाए मेष राशि में तो पोजीशन अच्छी कंडीशन, उच्च में बैठे मेष राशि में अपने मित्र के घर में। अब यहां पर क्या होता है कि कार्य क्या है, सरकारी, हिसाब किताब, क्षत्रिय, जिसका कनेक्शन रहता है। और संतान से संबंधित भी पंचम भाव से रहता है, क्योंकि पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली, क्योंकि सिंह राशि के अधिपति बनते सूर्यदेव, वो लग्न में बैठे खंड नंबर 1 में। आज हम खंड नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, श्रेष्ठ घर कौन सा होता है सूर्य का। तो सूर्य का श्रेष्ठ घर होता है पहला, पांचवा, फिर एक 8वां, 9वां घर, 11वां, एक 12वां। ये श्रेष्ठ घर होते हैं सूर्यदेव के। अगर इन भावों में सूर्य की कंडीशन बनी हो तो भी ये श्रेष्ठ माने जाए, लेकिन ध्यान रखना इनके कारक भाव को देखना बेहद जरूरी है। तो आप खंड नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर इसके पक्के घर की भी चर्चा कर ही ले, श्रेष्ठ घर की चर्चा कर रहे थे। तो पक्का घर इनका होता है लग्न, प्रथम भाव, जब मेष राशि होती है। अब लाल किताब में क्या होता है कि राशिया क्रम के अनुसार लग्न में मेष राशि, सेकंड में वृषभ राशि, ऐसे क्रम के अनुसार 12 राशियों को फिल कर दिया जाता है कालपुरुष कुंडली में, जो कि लाल किताब के अकॉर्डिंग। अब आपने श्रेष्ठ घर के बारे में समझा। अगर लग्न में ही यहां पर इसके साथ में कोई मंगल बैठ जाए तो यहां पर क्या है, मंगल और ज्यादा उग्र स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर गुस्सेल, उग्र स्वभाव, चिड़चिड़ापन, ऐसी कंडीशन यहां पे करेगा। अब मंदे भाव की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य के मंदा घर कौन सा होता है, छठा घर, 7वां, क्योंकि सप्तम भाव में नीच के हो जाते हैं। 7वें घर में जैसे सूर्य आएंगे नीच के हो जाएंगे, तो सप्तम भाव में मंदा असर। और रहेगा एक 10वां, अंधी कुंडली, 10वें भाव में चले जाएंगे सूर्य, तो यहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट, मंदा असर रहेगा। तो ये मंदे भाव थे जिसके सूर्य के। तो इन भावों में सूर्यदेव कैसे रहेंगे, मंदी कंडीशन में अपना फल प्रदान करेंगे। ठीक है, अब इनके देवता कौन से थे, विष्णु भगवान। तो सूर्य से कारक जो भगवान होते लॉर्ड बनते वो विष्णु जी बनते हैं। रंग आप सभी जानते हैं, पीला रंग होता तांबे जैसा।
और अब मानते हैं शत्रु ग्रह कौन सा होता है सूर्य का, तो इनके शत्रु ग्रह होते हैं राहु, केतु, शनि। कौन कौन से होते हैं? राहु होते हैं और यहां पर शनि देव भी होते हैं और केतु देव, तो केतु भी इनके क्या है? शत्रु ग्रह होते हैं। शुक्रदेव, शुक्रदेव भी इनके शत्रु ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य के शत्रु ग्रह है, तो ये शत्रु ग्रह है सूर्य देव के। अब हमें इनकी भी ध्यान में रखना है कि शत्रु ग्रह कौन सा आता है, खास करके हमें उसको भी ध्यान में रखना है कि सूर्य के परम मित्र कौन से? सूर्य का परम शत्रु कौन से? तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मित्र की बात कर ले तो यहां पर मित्र देव बनते चंद्रमा। कौन बनते? चंद्रदेव। ठीक है, सूर्य के। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए गुरु, अर्थात जिन्हें बोला जाता है बृहस्पति देव, देवता के गुरु, ये भी इनके मित्र गुरु है। और मंगल देव, ये इनके मित्र ग्रह है। तो ये तो हमने मित्र ग्रह की चर्चा की। देन इसके बाद में हमें यहां देखना है कि जो अगर समग्रह की बात करें तो बुध देव इनके समग्रह बनते हैं। ठीक है, उच्च में मेष राशि में उच्च हो जाए, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं सूर्यदेव। ठीक, क्लियर। और दिन इनका होता है रविवार, संडे। इसे लाल किताब में इसको दिन की कोई अगर उपाय रेमेडी करते हो, लाल किताब में दिन विन से कोई वैल्यू नहीं होता है, क्यों? खास इंपोर्टेंट कभी ऐसा उपाय आ जाता है तो दिन के दिन करना होता है, ऐसी हालांकि नहीं किया जाता है। और ये कारक किस बीमारी के होता है? मुंह में बार बार थूकाना। अगर कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर हो, मंदा हो, मंदी हालत में बैठा हो, सूर्य कमजोर हो, पीड़ित हो, तो मुंह में बार बार थूक आएगा, स्पीड आएगा, ऐसे कंडीशन में नुकसान होगा। ज्यादा नमक खाने के अधीन हो जाएगा वो, है ना। तो इसको क्या है? ज्वर होएगा, नेत्र विकार, सिर दर्द, मांसपेशियों खिंचाव, है ना, हड्डियों का टूटना, ये सब सूर्य से रिलेटेड होता है। हम बोलते हैं ना विटामिन डी प्राप्त होती है सूर्य से, तो विटामिन डी प्राप्ति यही से होती है। अगर सूर्य हमारा कमजोर है तो हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त कर लेना चाहिए, तो कि हमारी हड्डियों की मजबूती बने। अब बात करते हैं मसनूई ग्रह। तो यहां पर सूर्य का निर्माण आर्टिफिशियल प्लेनेट कब बनता है? सन ऑफ आर्टिफिशियल। तो सूर्य का आर्टिफिशियल बनता है जब बुध शुक्र का मेल हो जाता है जन्म कुंडली में। क्या हो जाता है? बुध शुक्र का मेल अगर जन्म कुंडली में बन जाए तो सूर्य नकली ग्रह, जिसे बोला जाता है बनावटी ग्रह, का निर्माण हो जाता है। ठीक, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में देखा जाए अकेला सूर्य जो करता है, ब्रह्मांड का करता सूर्य। हमारे धर्म ग्रंथों में इनकी आराधना की गई है, गायत्री मंत्र की रचना भी इसी स्तुति में की गई है। जिस जातक की जन्म कुंडली में जातक का सूर्य 1, 4, 5 लग्न में, जिसे मेष राशि बोला जाता है, लग्न में मेष राशि अर्थात प्रथम भाव में, यहां पर देन इसके बाद में चतुर्थ भाव में, चौथे घर में, फिफ्थ हाउस में और एट्थ हाउस में, नवम भाव में देखा जाए तो, और द्वादश भाव में। ठीक, घरों यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन में से किसी भी एक राशि में हो तो जातक के साथ तेजस्वी होगा, प्रतापी, शत्रुअंत, शत्रु का नाश करना, परास्त करने वाला। अगर इसके विपरीत कंडीशन में, मैंने मंदे भाव भी बताया अभी सूर्यदेव, ठीक है, तो 6, 7, 10 ये मंदे भाव है। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं मंदे बैठे हो, आशुभ कंडीशन में सूर्यदेव बैठे हो जन्म कुंडली में, तो हमें रिजल्ट अपोजिट मिलना प्रारंभ हो जाए। आशुभ राशि होने पर जातक क्रोधी स्वभाव होगा, गुस्सेलदार होगा, मन की चलाने वाला होगा, दूसरों का हित करने वाला, बुरा चाहने वाला, नीच प्रवृत्ति का होगा। ये कंडीशन सूर्य की। देन इसके अकॉर्डिंग अगर हम सूर्य को किसका कारक, आत्मा का कारक भी माना जाता, आत्मसिद्धि, जंगल भ्रमण करना, है ना, रेगिस्तान में रहना, मानसिक चिंता, मान सम्मान देखा जाता है। और चौथे 8वें घर में सूर्य हो तो जातक की हानि करता है। अगर चौथे भाव में अगर सूर्य देव पहुंच गए चौथे घर में, कौन से घर में?
चौथे या आठवें घर में तो जातक को हानि कराएगा। अगर चौथे घर में होंगे तो 4 अंधों को भोजन कराना, अगर 10वें पहुंच जाएगा 10 अंधों को भोजन कराना, ये कंडीशन हो जाएगी। वो बाद में बात करेंगे हम प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हानि कराता है। मान लीजिए 7वें भाव में अगर सूर्य की कंडीशन बनी, 8वें भाव में भी कंडीशन बनी, तो जातक को भूलकर भी सूर्य उदय के टाइम और सूर्यास्त का टाइम पे कभी भी दान नहीं देना है, भूल कर भी, अन्यथा जहर का काम करेगा, उसका अशुभ घटना होगी घटी। तो ये में याद रखना, सत्ता, सरकारी हिसाब किताब, बीसी सूर्य से कंडीशन, सभी प्रकार की शिक्षा, शरीर की हड्डी, रोग, दिल की धड़कन आदि बातें सूर्य से देखी जाती है। आज हम खाना नंबर 1 में सूर्य की कंडीशन पे चर्चा करेंगे। पहले इस पर हम मुख्य टॉपिक ले रहे हैं। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 या 5वें या 11वें भाव में लग्न में, यहां पर लग्न, पंचम, एकादश भाव यानी 11वें घर में सूर्य बैठा हो, श्रेष्ठ सूर्य होता है, ठीक है ना। तो मंगल 6ठे घर में हो, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ 6ठे घर में हो, मंगल देव यहां पर 6ष्टम भाव में हो, रोग भाव में, तो वह केतु लग्न में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ग्रह उच्च के हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, उच्च का। ऐसी कंडीशन में यहां पे प्लेनेट उच्च के हो जाएंगे, ये याद रखना, खास इंपोर्टेंट योग। तो यहां पर शत्रु ग्रह सूर्य के साथ हो, अगर शत्रु ग्रह सूर्य के साथ में हो, सूर्य की मदद ही करते हैं, तो इनका प्रभाव 20 ईयर्स से प्रारंभ हो जाता है। कितने, 22 वर्ष से। और सूर्य स्वयं कभी नीच नहीं होता है, उल्टे अपने नीचपन का प्रभाव अपने जो साथी ग्रह होता है, अगर किसी साथ में, किसी ग्रह के साथ में युति बनी है, तो उस पर उसका नेगेटिव रिजल्ट डालेगा, नीच प्रभाव डालना कर देगा, जिसे हम वैदिक कुंडली में सूर्यास्त बोलते हैं। जिसका सूर्य उच्च का हुआ, लंबे कद वाला होगा, रंग गेहुआ, ठीक है, आंखें की जो चमक होगी शेर की तरह होगा, परंतु डरावनी नहीं होती इतनी, ठीक है। शरीर इकहरा, हर तरह से कष्ट सहने का सक्षम रहता है। बाहर से स्वभाव मीठा, परंतु अंदर से आग उगलता वाला होगा, शोला बरसाने वाला। चाल चलन शुभ रहता है अगर सूर्य शुभ कंडीशन में बैठा हो। अगर बत चलन हो तो सूर्य का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है, यहां पर अगर कंडीशन बत चलन कर लेता। अगर जातक भूल कर भी दारू मांस में देर सेवन नहीं करना है, खाना नंबर 1 में अगर सूर्य भी हो, अगर दारू मांस मीट अंडे मछली शराब का सेवन किया, चाल चलन को अशुभ रखा, खराब रखा, तो बेहद अशुभ घटना हो। तो बात, ये हर बात में पहल करने वाला विचारों का पक्का, आक्रमण करने वाला, मुंह तोड़ जवाब देने वाला रहेगा खाना नंबर 1 वाला जातक सूर्य का। चलो ये तो हमने इस पर चर्चा की। अब यहां पर हम खाना नंबर 1 में हम सूर्य की कंडीशन पर देख रहे हैं। अगर जातक के खाना नंबर 1 में सूर्य की कंडीशन बनी हो, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो यहां पर क्या होगा, इस भाव में कि जातक सत्यवक्ता होगा, लंबी आयु वाला होगा, कम संतानों से युक्त होगा, बहन भाई से आघात सहते हुए आगे बढ़ता रहेगा। यदि जातक परोपकार या सेवा ना करे तो सूर्य का प्रभाव निष्फल होगा, ये याद रखना आपको। जातक इसके बाजी से दूर रहना होगा। 7वां घर, अगर खाना नंबर 7वां घर खाली हो, यानी इस भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं हो, ठीक है, कोई ग्रह ना हो, तो विवाह जातक को जल्दी करना शुभ रहता है, विवाह जल्दी कर लेना चाहिए जातक। लड़के का जन्म आधी रात के बाद होगा अगर जातक के, तो जातक अच्छे कामों में सदैव अगुआ रहने वाला व गरीबों की मदद करने वाला होता है। कैसा होगा, गरीबों की मदद करने वाला। खंड नंबर 1 में सूर्य हो और खंड नंबर 7 खाली पड़ा हो, उसमें कोई प्लेनेट नहीं हो, गुस्सा बहुत आता और कोई बात सुनकर उस पर विश्वास नहीं करता व्यक्ति, अगर खंड नंबर 1 वाला अगर सूर्य की कंडीशन हो, वह बात देखने पर भी ही विश्वास करेगा। हाँ भाई, अगर किसी ने बोला है कि ये बात ऐसी तेरे बारे में ऐसे बोल रहा, तो है ना, भला नाम का टीका, तो वो बात पे विश्वास नहीं करेगा।
जब तक उसके सामने नहीं होती तब तक वो विश्वास उस बात पर नहीं करने वाला होता है। माता पत्नी को कष्ट देने वाला, ठीक है, नाक ललाट उच्च शरीर दुर्बल स्वाभिमानी होगा, स्वभाव वाला सत्ता संबंध होगा। यहां का जो सूर्य अच्छा फल देगा, खंड नंबर 1 वाला। पहले घर में अगर सूर्य के साथ में कोई उसके मित्र ग्रह की भी बात की मैंने, है ना, तो मित्र ग्रह अगर बैठा हो खंड नंबर 1 में, उसके साथ उसके मित्र ग्रह भी हो साथ में, जैसे मंगल चंद्रदेव अगर ये बैठे बृहस्पति इनमें से, तो पैतृक संपत्ति की जगह हो जातक स्वयं धन कमाने वाला होगा। खंड नंबर 1 में पहले घर में सूर्य और 7वें घर में शुक्र हो तो जातक को पिता की मृत्यु बचपन में हो जाएगी। ये खास इंपोर्टेंट योग है। अगर पहले घर में अगर यहां पर सूर्यदेव विराजमान है और 7वें घर में यहां पर शुक्रदेव विराजमान है, तुला राशि के अधिपति स्वयं शुक्रदेव बनते हैं और पक्के घर होते हैं इसके शुक्रदेव और बुध सप्तम भाव के। तो यहां पर लग्न में सूर्य हो, सप्तम भाव में शुक्रदेव हो, तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में हो जाती है। पहले घर में सूर्य, दूसरे घर में चंद्र, अगर यहाँ चंद्रदेव सेकंड हाउस में यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान हो, पहले घर में सूर्य की कंडीशन यहां बनी है, और 11वें घर में शनि, तो ये धन भाव भी 11th भाव शनि बैठ गए 11वें घर में, तो जातक को मान सम्मान और धन पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा जबरदस्ती हो। तो पहले घर में सूर्यदेव हो और सेकंड हाउस में चंद्रदेव, 11th भाव में, एकादश भाव में शनि की कंडीशन, स्वयं की राशि में शनि, तो जातक इज्जत मान प्रतिष्ठा धन को पाता है। कंडीशन बहुत जबरदस्त। अब यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए इस सिंगल प्लेनेट अगर आशुभ बैठा हो जन्म कुंडली में, खान नंबर 1 में आशुभ करके बैठा हो, है ना, इनके मित्र ग्रह की सहायता भी ना मिल रही, तो इस कंडीशन में क्या है, यदि किसी कारण से सूर्य मंदाई हो जाता हो या 7वां घर खाली हो तो विवाह जल्दी कर लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जातक को मैं रिकमेंड करूंगा, विवाह जल्दी कर लेना चाहिए। पानी का नल लगवाने से भी अच्छा फल मिलेगा। मकान की दाई तरफ अंतिम छोर पर अंधेरी कोठरी बनवाए। तो ये इस प्रकार से हमने खाना नंबर 1 वाले सूर्य पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।